वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री के क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है, किस किस मेथड से हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे अल्काइल हैलाइड से कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त किए। दूसरा में हम लोग देखे अल्कीन, और अल्कीन में हम लोग 3 टाइप्स का देखे। पहला हम लोग देखे एसिड कैटालाइज्ड, जिससे आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हुआ, और दूसरा इसमें था मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा था हाइड्रोबोरेन एंड ऑक्सीडेशन। ये तीनों टाइप्स हम लोग देख लिए थे इसमें। उसके बाद आया कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड और कीटोन, ये 2 कंपाउंड थे, वो दोनों से भी हम लोग अल्कोहल प्राप्त किए। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आप लोग को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए, हम लोग का आज का हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका 4th मेथड्स है, चौथा मेथड्स, और लेक्चर नंबर भी 4 है। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, तो आज का हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करके आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस। क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा है टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, और रिड्यूस होकर क्या दे रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत मजबूत इसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है। अगर हम इसको अगर NaBH4 को, अगर ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो पाएगा। ठीक ना, तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, सच एज LiLH4। इसको बोलते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से हम जब इसको रिड्यूस करेंगे, किसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को, तब ये आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बिना यह कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, और ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छी तरह से रिड्यूस कर देता है। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन एक देखते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिए हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर आपको क्या देता है, तो प्राइमरी अल्कोहल दे देता है। तो इसका हो गया RCH2
और OH, ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, तो इसको लिखने का भी तरीका है। देखिए, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, ये दूसरा नेक्स्ट वाला कार्बन है अल्काइल ग्रुप का बाद वाला, तो इसको से हम लोग एक CH2 जोड़ेंगे और इसको OH को अलग करके लिखेंगे, ठीक ना। यही ऐसे हम नहीं दिखा सकते हैं, RCROH, मतलब यहीं पर वो OH नहीं जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाकर OH नहीं करना है, एक और इसको भी कार्बन को ऐड कर लेना है, ठीक ना। अल्काइल ग्रुप और यहाँ कार्बन है और इसमें H2 लगाकर तब OH हमको दिखाना है, जो यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें धोखा खा जाते हैं, इसी को हटा देते हैं और डायरेक्ट अल्कोहल लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है कि कार्बन भी होना चाहिए और इसमें क्या कर देना है कि CH2 कर देना है और साथ में OH है ही है इसमें, देख रहे हैं ना। तो इसको इस तरह से दिखा देना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक रियल कंपाउंड इसका लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग ये। चलिए, तो इसको रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। देखिए, रिड्यूस होकर क्या देगा, बोलिए, CH3 CH2 और OH। कहाँ पर OH हो जाएगा, तो इस कार्बन के साथ CH2 बन जाएगा और साथ में OH यहाँ पर आपका हो गया। तो ये इसका इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, या कह सकते हैं इथेन 1-ऑल, ठीक है। अगला कंपाउंड हम लोग लेते हैं दूसरा, ये आपका दूसरा कंपाउंड हो गया। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिडक्शन करते हैं इसका। देखिए, तो इसको हम लोग रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या होगा, कौन सा कंपाउंड मिलेगा, ये हो गया। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल कर सकते हैं, पेन 1-ऑल, ठीक है। चलिए, एक और कंपाउंड लेते हैं इसका, तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसके बाद अगला कंपाउंड लेते हैं इसमें और देखते हैं आगे। चलिए, एक रिंग वाला ले लेते हैं, साइक्लो कंपाउंड। ये देखिए, अब इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH2 और यहाँ पर हो गया OH। ये आपका 3 रियल कंपाउंड का हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किए हैं और ये आपको कंपाउंड मिला है। देख लीजिए अच्छी तरह से, कोई कहीं से भी दिक्कत है तो देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर समाप्त हुआ और हम लोग अब इसका मेकानिज़्म देखेंगे। तो चलिए, अब हम इसका मेकानिज़्म की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग मेकानिज़्म देखते हैं। तो ये लिखा हुआ मेकानिज़्म, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेकानिज़्म देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों को अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, उसका पूरा डिटेल मेकानिज़्म में बताया जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये एरो देख रहे हैं, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचलित हैं और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग भी इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हम लोग LiLH के साथ रिड्यूस करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप लोग जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को क्या सप्लाई करता है, तो ये आपको हाइड्राइड आयन सप्लाई करता है। हम लोग पहले भी इसका जब हम लोग मेकानिज़्म देख रहे थे, लिथियम एल्युमिनियम के जब हम लोग तोड़े थे
तो वहाँ पर भी देखे थे कि हाइड्राइड आयन हम लोग को दे रहा था। उसके बाद मैकेनिज्म में भी इसका यूज किए थे हम लोग। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर H- हाइड्राइड आयन सप्लाई कर रहा है, और ये आयन ये जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है, इधर उधर भटकते रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डेल प्लस हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन खींचेगा बॉन्ड को, ठीक है ना, इसलिए हम लोग डेल से दिखाए हैं। अब देखिए इसका कंपाउंड क्या मिलता है जब ये रिड्यूस करता है H+, ये जो हाइड्राइड आयन है ये जब इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या हमको कंपाउंड प्राप्त होगा। देखिए इधर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा OH, और ये आपको हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए तो पहला स्टेप में ये कंपाउंड आपको मिला। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए H+H2O इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो OH बॉन्ड होता है बहुत ही अच्छा क्लीवेज होता है, ठीक है, क्लीवेज बॉन्ड होता है OH। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला ये जो बॉन्ड है ये आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये OH बनकर इधर निकल गया, ठीक है। तो आपका कंपाउंड क्या बना, C3C, और यहाँ डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये तो आपका चला गया, निकल गया। ये जो हाइड्रोजन है आपको इस तरफ दिखाते हैं, और OH निकल गया इससे, मतलब क्लीवेज ये आपका हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि OH इज अ गुड क्लीवेज। OH का है एक अच्छा क्लीवेज है, OH ग्रुप भी कर सकते हो, OH ग्रुप, H ग्रुप इज अ गुड क्लीवेज। चलिए अब इसके बाद हम लोग को फिर से इसको क्या करना होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ फिर से इसको हमको रिएक्ट कराना होगा। तो चलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से लेते हैं, इसमें भी हाइड्राइड आयन आएगा। अब ये हाइड्राइड आयन किस पर अटैक करेगा, यहाँ फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर डेल माइनस आ जाएगा, इस पर डेल प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो इस पर अटैक करेगा, तो आपको कंपाउंड होगा C3C, ऑक्सीजन यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही था, और एक हाइड्रोजन ये वाला इनके अटैच हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो H+ और H2O इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। H+, तो H+ जो प्रोटोनेशन है ये किस पर जाना चाहेगा, तो माइनस वाला के पास जाना चाहेगा, क्योंकि H+ है तो माइनस को निगेटिव को अटैक करेगा। तो यहाँ से निगेटिव को अटैक कर लेगा, मतलब क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और बाकी सब यही कंपाउंड रह जाएंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो CH3COH, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम लोग CH2। अब इसको यहाँ लिख कर ना यहाँ लिख देते हैं, तो ये आपको देखिए क्या बन गया, अल्कोहल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये था आपका मैकेनिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो आपका खत्म हो गया। तो एक बार फिर से हम इसको समझा देना चाहेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ LiLH4 जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये आपको हाइड्राइड आयन सप्लाई करता है, और ये हाइड्राइड आयन सप्लाई करता है, ये रिएक्ट करेगा किस पर, कार्बन पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको रिएक्ट करने के बाद आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कंपाउंड मिलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर वह फिर से यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये OH ग्रुप एक अच्छा क्लीवेज होता है, क्लीवेज बॉन्ड, ये इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, अलग निकाल देगा इसको, और ये का बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। और इसको फिर से हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करेंगे, तो ये फिर हाइड्राइड आयन सप्लाई करेगा, फिर इस पर रिएक्ट करेगा,
उसके बाद फिर से हम इसको क्या कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे और इसके बाद हमको रियल प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म जो आपको बोर्ड पर यहाँ बता दिया गया। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको बना भी लीजिएगा, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।